नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटो टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी रैलियां भी करेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट सीट पर रोड शो भी करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बंगाल, उड़ीसा में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बीजेपी की तरफ से अब बचे हुए 3 चरणों के लिए चुनावी प्रचार में ताकत झोंकी जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो चुनावी जनसभा भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र का दौरा है और इस दौरान 2 चुनावी रैलियां भी करेंगे। इसके अलावा रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब चुनावी मैदान में हैं और जनता को साधने की ये कुछ आखिरी कोशिशें सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी लगातार अब जनता के बीच अपनी पैर और पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरान 2 चुनावी रैली करेंगे, साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा की कमान संभाले हुए हैं, वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे, वहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा है और यहां वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि इसके अलावा रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। बिहार की जनता को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार तमाम जानकारियां साझा करने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं लाइव। प्रदीप जी, लगातार चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चरण बीतते जा रहे हैं। अब बचे हुए 3 चरणों को साधने के लिए बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंकी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, चुनावी कमान अपने हाथ में ली हुई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल और उड़ीसा की कमान संभाले हुए हैं। जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है। जनता को साधने की कुछ आखिरी कोशिशें। देखिए, बिल्कुल चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है। चौथे चरण के मतदान पर निगाहें लगी हैं। 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और बाकी के चरण का चुनावी कैंपेन जो है वो जोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र कर रही हैं, 2 चुनावी रैली करेंगे वो हिंगोली और इसके अलावा कल्याण में। साथ ही रोड शो होगा उनका मुंबई सीट पर, वो रोड शो करते नजर आएंगे। तो एक तो बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर रहा है, खासतौर से जो अगले चरण के मुकाबले पर निगाहें हैं। इस कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह मैदान में होंगे, वो भी करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी कई राज्यों में चुनावी कैंपेन करने वाले हैं। चुनावी मुकाबला लगातार आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से इसके बीच हमने देखा है, जब अपना नामांकन दाखिल किया प्रधानमंत्री ने, तब विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था। उसके बाद से ही विपक्ष नेताओं की ओर से भी इसका जोरदार जवाब दिया गया। तो चुनावी रैली का दिन है और में आज कई दिग्गज नेताओं की चुनावी रैली देखने को मिलेगी। चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है। अगले चरण के मतदान पर निगाहें है। चौथे चरण के मतदान से पहले जो रैलियां हैं, चुनावी जो कैंपेन है, वो आधार प्रचार में है। इसलिए आज जब ये चुनावी रैली प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे की बात करें तो वो भी चुनावी कैंपेन करते नजर आएंगे। और बिल्कुल प्रदीप जी, चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि ये जो
भरसक कोशिश की जा रही है, परिश्रम जो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, उसका क्या कुछ चुनावी परिणाम राजनीतिक दलों को मिलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास में। बढ़ते आगे, रुक लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां लोकसभा चुनाव का मुकाबला लगातार जारी है। दरअसल लखनऊ में खड़गे और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे रायबरेली में चुनावी रैली भी करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी रायबरेली में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगी। राहुल गांधी आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे, वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, दरअसल चुनाव प्रचार को धार देने की कुछ आखिरी कोशिशें सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। जहां बीजेपी एक तरफ अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनावी रैलियां कर रही है, जनता को संबोधित किया जा रहा है और रोड शो के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं विपक्षी दल भी अब एकजुट हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार को धार देने की ये कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी दरअसल आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव का मुकाबला लगातार जारी है। अगले चरण का चुनाव 23 मई को होना है। तो आपको बता दें कि अगले चरण का चुनाव 25 मई को होना है और ऐसे में लगातार इसको लेकर के राजनीतिक दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव का मुकाबला लगातार जारी है। बता दें कि खड़गे और अखिलेश यादव की इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। राहुल गांधी आज उड़ीसा पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और बता दें कि इसके अलावा प्रियंका गांधी भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचेंगी, जहां चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे रायबरेली पहुंचेंगे, जहां चुनावी रैली भी करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, जहां एक तरफ बीजेपी जनता को साधने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है और लगातार कोशिश यही है कि जनता को अपने पक्ष में लाया जाए। इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी भी यहां पर जनसभा करेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में है, प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में। जनता को साधने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल आज विपक्षी नेताओं की चुनावी कैंपेन में रोड शो किए जाएंगे, रैलियां की जाएंगी, इसके अलावा की जाएंगी। और इस कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लखनऊ में 10:30 बजे इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और निशाने पर बीजेपी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेंगे। इससे पहले गाजीपुर में देखा था राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता की थी। अब अखिलेश यादव जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो निशाने पर बीजेपी रहेगी। इसके अलावा आज रायबरेली के चुनावी कैंपेन करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वहीं लगातार रायबरेली में मुख्य संभाले हुए प्रियंका गांधी चुनावी कैंपेन करेंगी, चुनावी रैलियां करेंगी, सभाएं करेंगी। रायबरेली में राहुल गांधी मैदान में उतारे गए हैं। वायनाड से चुनाव पहले से लड़ रहे थे, रायबरेली सीट पर उतारा गया है। और इसके अलावा राहुल गांधी आज उड़ीसा में चुनावी रैली करने वाले हैं। कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं की जोरदार धुआंधार प्रचार देखने को रहा है चौथे चरण के मतदान से पहले। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो मुकाबला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्टार प्रचारक एनडीए की ओर से वो मैदान में होंगे। तो विपक्ष की ओर से मोर्चा बंदी जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और विपक्ष के सभी अलग अलग जगह चुनावी रोड शो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच